नमस्कार, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी राजस्थान में रहने वाले सोहन की है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये बात 40 साल पहले की है। तब ज़्यादा वाहन व्यवहार और मोबाइल वगैरह की कोई भी सुविधा नहीं हुआ करती थी। लोग काफ़ी कम सुविधाओं से अपना जीवन बिताते थे और वो लोग खुश भी थे। लेकिन उस समय भूतों और आत्माओं का बोलबाला था और आज भी है और आगे भी हमेशा रहेगा। सोहन राजस्थान के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी और 2 बच्चे थे। सोहन कपड़े बेचने का व्यापार करता था और वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। लेकिन सोहन बहुत ही ज्यादा कंजूस था। वो बिना काम का 1 भी रुपया खर्च नहीं करता था। पूरे गांव के लोग उसे कंजूस कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन सोहन को उनके बोलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस अपने पैसे कमाने और बचत करने की पड़ी थी। सोहन के पास एक बैलगाड़ी थी जिस पर सोहन गांव-गांव जाकर अपने कपड़े बेचता था। एक बार सोहन को पता चला कि उसके गांव से कहीं दूर एक बहुत ही बड़ा मेला लगा है। ये मौका सोहन खोना नहीं चाहता था। सोहन अपने सामान और कपड़ों को बांधकर बैलगाड़ी पर रखकर वहां से निकल जाता है। सोहन रास्ता पूछते पूछते मेले में पहुंच जाता है। सोहन को बैलगाड़ी से पहुंचते पहुंचते 2 दिन लग गए थे। वो मेला वाकई में काफी बड़ा था। वहां पर बहुत भीड़ आई हुई थी। दूर दूर से लोग अपना सामान वहां पर बेचने आए थे। सोहन भी अपनी किस्मत वहां आजमाने लगता है। उस मेले में सोहन के सारे कपड़े बिक जाते हैं। सोहन ने सोचा कि कुछ दिन और ये मेला चलेगा, क्यों ना और कपड़े यहाँ पर लाकर बेचा जाए तो उसकी बहुत सारी कमाई हो जाएगी। शाम को जब सोहन अपने बैलगाड़ी को लेकर मेले में से निकल रहा था, तभी एक सेठ सोहन के पास आता है और अपनी बैलगाड़ी उसे देने के लिए कहता है। सोहन को अपनी बैलगाड़ी नहीं बेचनी थी, लेकिन वो सेठ बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। उस सेठ ने सोहन से कहा कि अगर वो उसे बैलगाड़ी दे देगा तो वो उसे 5 गुना कीमत ज्यादा देगा। ज्यादा पैसों के बारे में सुनते ही सोहन की आंखों में चमक आ जाती है। वो सोचता है कि वो गांव जाकर नई बैलगाड़ी ले लेगा, उससे उसको ज्यादा फायदा हो जाएगा। वो तुरंत मान जाता है और उस सेठ को अपनी बैलगाड़ी दे देता है। सोहन को बीड़ी पीने की आदत थी। वो हमेशा बीड़ी का बंडल अपनी जेब में रखता था। वो बीड़ी जलाकर मेले में से पैदल ही निकल जाता है। वो सोचता है कि कोई साधन करेगा तो पैसे की बर्बादी ही होगी। सोहन को चलते चलते रात हो गई थी। वो सुनसान कच्चे रास्ते पर अकेला ही चल रहा था। ठंडी का मौसम होने की वजह से चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया था और ऊपर से काला घना जंगल और अंधेरा। सोहन को डर था कि उसके पास बहुत सारे पैसे थे और कोई उसे लूट ना ले। सोहन हर कदम ध्यान से रख रहा था। अब सोहन अपनी जेब में से बीड़ी निकालकर आराम से पीते हुए चल रहा था। तभी अचानक सोहन को पीछे से कोई बुलाता है। सोहन अचानक चौंक जाता है कि पीछे से कौन बुलाया होगा और पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कंबल लपेटे एक आदमी खड़ा था और वो इशारे में सोहन से बीड़ी मांग रहा था। सोहन उसे गुस्से में मना कर देता है और भिखारी बोलकर वहां से तेजी से चलने लगता है। वह आदमी भी
सोहन के पीछे तेजी से चलते हुए बीड़ी मांग रहा था, लेकिन सोहन कंजूस उसे कहाँ बीड़ी देने वाला था। सोहन को गुस्सा आता है और वो गुस्से में जोर से चिल्लाता है। तभी वो आदमी कहीं गायब हो जाता है। सोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक वो आदमी कहां पर गायब हो गया। सोहन को पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वह फिर से तेजी से चलने लग जाता है। जब सोहन चल रहा था तभी उसे सामने वाले पेड़ पर वही आदमी उल्टा लटके हुए दिखाई दिया और वो अभी भी इशारे में सोहन से बीड़ी मांग रहा था। सोहन सोच रहा था कि अब वो कैसी मुसीबत में फंस गया। वह आदमी हर पेड़ पर उसे दिखाई दे रहा था। आगे जाकर अचानक वो आदमी सोहन के सामने आ जाता है और उससे बीड़ी मांगता है। सोहन डरते हुए अपनी जेब में से बीड़ी का बंडल निकालता है और उस भूत को हाथ में देने लगता है। उस भूत ने उल्टी कलाई पर बीड़ी ली और जलाई। सोहन की नजर नीचे गई तो उसके पैर भी नहीं थे। सोहन का कलेजा फटा जा रहा था। वह भूत सोहन के सामने खड़ा होकर आराम से बीड़ी पी रहा था। वह भूत एक ही कश में पूरी बीड़ी पी जा रहा था। ऐसे ही वह भूत पूरा बीड़ी का बंडल खत्म कर देता है और फिर से सोहन के पास से बीड़ी मांगता है। सोहन ने मना किया और कहा कि और तो बीड़ी नहीं है मेरे पास। तो वो भूत गुस्सा हो जाता है और सोहन को अपने सिर से जोरदार टक्कर मारता है। सोहन नीचे गिर जाता है और वो फिर से उठकर चिल्लाते हुए भागने लग जाता है। वो भूत भी सोहन के पीछे पीछे अपने बड़े बड़े कदम बढ़ाकर भाग रहा था। सोहन को लगा कि आज तो उसकी मौत पक्की है, लेकिन वो रुका नहीं और भागता ही रहा। भागते भागते वो एक छोटे से गांव की सीमा में आ जाता है। वहां पर उसे एक छोटा सा मंदिर दिखता है। वो उस मंदिर में जाकर बैठ जाता है। पूरी रात वो भूत मंदिर के चक्कर लगाता है और सोहन से बीड़ी मांगता है। जैसे तैसे खौफ की वो रात गुजर जाती है और सुबह होती है और उसकी जान में जान आती है। सुबह होते ही वो एक बैलगाड़ी किराए पर करके अपने गांव पहुंच जाता है और फिर से उस मेले में जाने के बारे में सोचता भी नहीं है। और अब सोहन ने बीड़ी पीना भी छोड़ दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।